तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आज आप लोग के लिए मैं लाइव डिटेल्ड कंपैरिजन लेकर आ चुका हूं होंडा एक्टिवा 110 के बेस वेरिएंट जिसका नाम स्टैंडर्ड है और होंडा एक्टिवा 110 के मिड वाला वेरिएंट जिसका नाम डीलक्स है। इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन आज की वीडियो में मैं आप लोग के लेकर आ चुका हूं। वैसे तो आप लोगों ने इन दोनों के अलग अलग बहुत रिव्यू देखे होंगे, हमने भी हमारे चैनल पर डाले हुए हैं, लेकिन आज मैं आप लोग के लाइव दोनों स्कूटर एक साथ खड़े कर लाया हूं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाए कि आखिरकार आप लोगों को दोनों में क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलने वाले हैं। आप लोगों को जो दोनों के प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलता है, क्या वो डिफरेंस वर्थ है भी या फिर नहीं, वही हम लोग आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। दोनों के अंदर क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे, सबके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रों में आप लोगों को क्या कुछ ऑफर देखने को मिल जाएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बस आप लोग को हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए अब फ्रंट प्रोफाइल के डिफरेंस से शुरुआत कर लेते हैं। दोनों के अंदर हमें यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो, सबसे पहला डिफरेंस जिसके बारे में बात करूं, हेडलाइट का आप लोग देख सकते हो। इसके अंदर आप लोग को हेडलाइट जो है हैलोजन बल्ब के अंदर देखने को मिलने वाली है। ये बेस वेरिएंट है स्टैंडर्ड वाला, इसके अंदर आप लोग को हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा। इंडिकेटर्स भी हैलोजन के अंदर ही दिए हुए हैं। ये मिड वाला वेरिएंट है जिसका नाम डीलक्स है। इसके अंदर आप लोग को हेडलाइट जो है वो एलईडी देखने को मिलने वाली है, रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी रहेगी। लेकिन इसके अंदर भी जो इंडिकेटर्स है ना, वो आप लोग को जो है हैलोजन बल्ब के अंदर ही देखने को मिलेंगे। इंडिकेटर्स आप लोग को दोनों के अंदर सेम ही दिए हुए हैं। इंडिकेटर्स आप लोगों को दोनों के अंदर सेम ही हैलोजन बल्ब के अंदर ही देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आप लोग को डिफरेंस देखने को मिलने वाला है वो देखने को मिलेगा इसके अंदर हेडलाइट का। उसके अंदर एलईडी दी हुई है, इसके अंदर आप लोग को हैलोजन बल्ब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बात कर लेता हूँ, ये आप लोग को होंडा का स्टिकर सेम देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग को जो है नंबर प्लेट एरिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग को क्रोम फिनिशिंग दी हुई है, इस तरफ भी आप लोग को क्रोम फिनिशिंग ही देखने को मिलने वाली है। इस तरफ बात कर देता हूँ, ये आप लोग को वैसे एसेसरीज लगी हुई दिख रही है, इसके अंदर एसेसरीज नहीं लगी हुई है, लेकिन दोनों में ही आप लोग को एसेसरीज के लिए अलग से पे करना ही होता है। यहाँ पर जो है आप लोग उसका जो मडगार्ड है, वो मडगार्ड आप लोग को मेटल में देखने को मिलेगा। इसका मडगार्ड भी आप लोग को मेटल में ही दिया हुआ है। तो चलिए अब हम दोनों के टायर्स के डिफरेंस से बात कर लेते हैं। इसके अंदर आप लोगों को जो टायर देखने को मिलेगा वो आप लोग को स्टील व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मिड वाले डीलक्स वेरिएंट के अंदर आप लोग को जो है अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। दोनों का ही टायर सेक्शन आप लोग को 90-90-12, दोनों के ही अंदर आप लोग को 12 इंच का व्हील जो है वो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बात कर लेता हूँ, दोनों के ही फ्रंट टायर के अंदर आप लोग को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग को जो है टायर प्रोफाइल सेम देखने को मिलेगी, बस इसके अंदर स्टील व्हील है और इसके अंदर अलॉय व्हील दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोनों की साइड प्रोफाइल के डिफरेंस से। चलिए अब दोनों के साइड प्रोफाइल के डिफरेंस से बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को साइड प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है, इधर आप लोग को एक्टिवा का 3D में लोगो देखने को मिल जाएगा और बेस वेरिएंट के अंदर भी आप लोग को यहाँ पर एक्टिवा का 3D में लोगो देखने को मिलने वाला है। साइड प्रोफाइल आप लोग को दोनों की एकदम सेम ही देखने को मिलने वाली है। साइड से आप लोग ये चीज बता ही नहीं सकते हो कि कौन सा बेस वेरिएंट है और कौन सा मिड वेरिएंट है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इस तरफ के बारे में। इधर आप लोग को ग्लोव बॉक्स देखने को मिलने वाला है, इधर भी आप लोग को ग्लोव बॉक्स दिया हुआ है। और उसके बाद डिफरेंस की बात करें, यहाँ पर आप लोग को यूएसबी चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग को यूएसबी चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है। इधर आप लोग को पॉइंट देखने को मिल जाएगा, आप लोग बाहर अलग से लगवा सकते हो, लेकिन कंपनी की तरफ से आप लोग को यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। इस तरह बात कर लेते हैं जो की का आप लोग जो इग्निशन सिस्टम है दोनों में सेम ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हो, दोनों में सेम ही दिया हुआ है। कि आप लोग को दिखा देता हूँ मैं एक बार, कुछ इस तरीके की आप लोगों की देखने को मिलने वाली है। होंडा का लोगो आप लोग को इसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। दोनों में एकदम सेम ही आप लोग को दोनों में एकदम सेम ही आप लोग को जो इग्निशन सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग जो है ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग प्रेस करके सीट की तरफ दबाओगे तो सीट ओपन हो जाएगी, ऊपर की तरफ प्रेस करोगे तो ये फ्यूल वाला लिड ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप लोग लॉक भी कर सकते हो। ये चीज आप लोगों को दोनों में सेम देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेता हूँ दोनों के डायमेंशंस के बारे में। दोनों के डायमेंशंस में क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो चलिए अब हम लोग इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों के अंदर ही आप लोग को इंजन एकदम सेम ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जो है आप लोग को इस तरफ इंजन देखने को मिल जाएगा, इस तरफ आप लोग को होंडा की बैजिंग दी हुई है। यहाँ पर ये आप लोगों को किक भी देखने को मिल जाएगी, किक भी आप लोगों को दोनों वेरिएंट के अंदर ही देखने को मिलने वाली है। इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लूँ, 109 सीसी का आप लोग को इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि आप लोग को प्रोड्यूस करके देगा 7.8 bhp की पावर और 9 Nm का टॉर्क। ये बात होगी इंजन की। अब बात कर लेता हूँ डायमेंशंस के बारे में। तो दोनों स्कूटर्स की ही आप लोग को डायमेंशंस एकदम सेम देखने को मिलने वाली है।
दोनों का कर्व वेट आप लोगों को 106 केजी का देखने को मिल जाएगा। दोनों की ही सीट हाइट आप लोगों को 764 mm की दी हुई है। दोनों की ही आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 162 mm का देखने को मिल जाएगा। और दोनों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो आप लोगों को 5.3 लीटर्स की देखने को मिल जाएगी। फ्यूल टैंक के बारे में बात करूँ, दोनों का ही आप लोगों को पीछे की तरफ दिया हुआ है। अगर ओपन करके दिखाऊं तो आप लोग को इस तरफ जो है सेकंड नंबर पर आपको की को करना होगा। ऊपर की तरफ अगर आप लोग प्रेस करोगे तो ये जिसका फ्यूल लिड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग फ्यूल डलवा सकते हो। दोनों के अंदर सेम ही प्रोसेस आप लोग को करना होगा। सीट की बात कर लूँ, सीट के लिए आप लोग को यहाँ पर नीचे की तरफ प्रेस करना होगा। अंडर सीट स्टोरेज जो है ओपन हो जाएगी। ठीक ठाक स्टोरेज आप लोग को देखने को मिलने वाली है। इसके अंदर भी आप लोग सेम ही कर सकते हो। यहाँ पर प्रेस करके यहाँ से ये ओपन हो जाएगी। ठीक ठाक स्टोरेज आप लोग को देखने को मिलने वाली है। दोनों के अंदर सेम ही स्टोरेज दी हुई है। एक आप लोग फुल साइज हेलमेट इसके अंदर आराम से डलवा सकते हो, रख सकते हो। यहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट एड किट देखने को मिल जाएगी। एक आप लोग उसके अंदर टूल किट भी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोगों को कंपनी वाले ही इसके अंदर रख कर देंगे। तो चलिए अब हम इन दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेस वेरिएंट है स्टैंडर्ड, इसके अंदर आप लोग को एनालॉग मीटर ही देखने को मिलने वाला है। ये डिलक्स वेरिएंट के अंदर आप लोग को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। दोनों को अगर मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से ये ऑन होंगे दोनों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर आप लोगों को स्पीडोमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल मीटर देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आप लोग इंडिकेटर की पोजीशनिंग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग को इंजन माल फंक्शन लाइट शो हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग को हाई बीम की लाइट शो हो जाएगी। और ये आप लोग उसके अंदर ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर जो है अब इसके अंदर बेस मॉडल के अंदर भी एक्टिव होंडा वालों ने डाल दिया है। 2026 वाला जो लेटेस्ट मॉडल आया है उसके अंदर आप लोगों को एक्टिवा के बेस मॉडल के अंदर भी ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर जो है वो कंपनी ने दे दिया है। इस तरफ बात कर लेते हैं। इस तरफ जो ये आप लोगों को मीटर देखने को मिल रहा है, ये आप लोगों को एक्टिवा 125, SP 125, SP 160 इनके अंदर भी आप लोगों को ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही देखने को मिलेगा, जो कि मेरे को काफी अच्छी बात लगी। थोड़े से प्राइस पॉइंट उठाने पर आप लोगों को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आप लोग यहाँ पर स्पीड शो हो रही है। यहाँ पर आप लोगों को आरपीएम मीटर शो हो जाएगा। इस तरफ आप लोगों को ट्रिप मीटर शो हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों को टाइम शो होगा। यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल शो हो रहा है। इससे आप लोग उसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं वो करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग प्रेस करोगे, यहाँ पर फ्यूल का, यहाँ पर आप लोगों को किलोमीटर शो होंगे। यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर अगर आप जाओगे तो फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल, सर्विस, यहाँ पर आप लोग साइड स्टैंड वार्निंग भी शो हो रही है। अगर आप लोग इसका एकदम डिटेल में रिव्यू देखना है, वो भी हमने पहले से किया हुआ है। उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां पर आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। कंट्रोल्स के बारे में बात करूं, दोनों के अंदर ही आप लोग को यहाँ पर हाई बीम, लो बीम और पास का बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर उसके नीचे की तरफ आप लोग को इसके अंदर जो है जॉयस्टिक दी हुई है इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसके अंदर आप लोग को जॉयस्टिक देखने को नहीं मिलती है। उसके नीचे दोनों में आप लोग को इंडिकेटर का बटन दिया हुआ है, हॉर्न का बटन देखने को मिलने वाला है। राइट साइड में आप लोग को दोनों में ही यहाँ पर जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप का और जो है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया हुआ है। इसके अंदर भी आप लोग को यहाँ पर सेम ही देखने को मिलने वाला है। ये बात होगी मीटर और कंट्रोल्स के डिफरेंस के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके जो है प्राइस डिफरेंस के बारे में, वारंटी और डाउन पेमेंट के बारे में। तो चलिए अब हम इन दोनों के प्राइस के डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल मैं खड़ा हूँ रुद्रश्री होंडा के शोरूम में, जो कि लोकेटेड है श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर। यहाँ पर आप लोग को होंडा एक्टिवा 110 का बेस वेरिएंट स्टैंडर्ड का ऑन रोड प्राइस देखने को मिलने वाला है 96,000 रुपीज। बात कर लेता हूँ मिड वेरिएंट डिलक्स की, तो इसका आप लोग को ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा 1,06,900, यानी कि 1,06,900 रुपीज। ये बात होगी दोनों के प्राइस डिफरेंस की। बात कर लेता हूँ वारंटी की, तो दोनों के अंदर ही आप लोग को 3 साल या फिर 36,000 किलोमीटर की वारंटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। बात कर लेता हूँ डाउन पेमेंट की, तो वो आप लोग को दोनों के अंदर 15 से 20,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर आप लोग इनको अपने घर पर लेके जा सकते हो। वैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर टोटल में 3 वेरिएंट आते हैं। एक बेस वेरिएंट स्टैंडर्ड, एक मिड वेरिएंट डिलक्स, एक इन दोनों से ऊपर वाला एक और वेरिएंट आता है जो कि टॉप वेरिएंट है, जिसका नाम होता है एच स्मार्ट, जिसके अंदर आपको की जो है वो देखने को नहीं मिलती है। उसका रिव्यू हमने किया हुआ है, उसका लिंक भी आई बटन में डाल दूंगा। और अगर आप लोग को इनके साथ उसका कंपैरिजन भी देखना है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग उसका कंपैरिजन भी बहुत ही जल्दी लेकर आ जाएंगे। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो मैंने आप लोगों को सब चीजों का डिटेल में एकदम कंपैरिजन दे दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को इन दोनों के अंदर ऑन रोड प्राइस के अंदर लगभग 10,000 रुपए का फर्क देखने को मिल रहा है। और मेन जो डिफरेंस है वो आप लोग को इसके अंदर मिल रहा है हेडलाइट का और ये जो है डिजिटल मीटर का। बाकी आप लोगों को लगभग सब चीजें सेम ही देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप लोग जो है इसके
आप लोगों को इसके एनालॉग मीटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेस वेरिएंट के, तो मेरे हिसाब से आप लोग को इस वेरिएंट की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि 10,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस बहुत ही ठीक-ठाक प्राइस डिफरेंस होता है, कोई मैं इसको कम नहीं मान सकते। 10,000 रुपए काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती है प्राइस डिफरेंस के मामले में। तो अगर आप लोगों को मीटर इतना अच्छा खासा नहीं चाहिए, आप लोगों को डिजिटल मीटर नहीं चाहिए, आप लोग इससे सैटिस्फाइड हैं, तो आप लोग को इसकी तरफ ही जाना चाहिए। इंजन वगैरह आप लोगों को सब कुछ इसके अंदर सेम ही देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोग को किसकी तरफ जाएँगे, आप लोग वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।